जय हिंद बच्चों, स्वागत है जीवन ज्योति फाउंडेशन में। मैं शाहदेव सर। इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री निर्देशांक का चैप्टर 7.1 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दिया है बच्चों, कहता है निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो सीधा क्या करेंगे, दूरी सूत्र से निकालेंगे। ठीक है, मान लीजिए इसको हम ए बिंदु मानते हैं और ये क्या है, बी बिंदु है। तो क्या हो जाएगा, ए बी की दूरी हो जाएगा। ए बी की दूरी फार्मूला क्या होता है, ए बी की दूरी इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, x1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको पहला मानते थे, x1 बराबर 2 हो जाएगा, तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा और y2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी का दूरी निकालने के लिए कहता है, तो दूरी निकालिए। ए बी की दूरी क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। यानी 4 में 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 1 में से -3 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा का रूट हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी √8। इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 यानी 2√2 हो जाएगा। तो हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सेकंड में कहता है कि -5, 7 -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको ए का बिंदु का निर्देशांक लिखेंगे और इसको बी बिंदु का निर्देशांक देंगे। अब क्या करेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे। पुनः ए बी की दूरी फार्मूला लिख देंगे। ए बी का दूरी क्या होता है, दूरी सूत्र से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। अब बच्चों बताइए, x1 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा और y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 7 लिखेंगे। x2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, अगर हम इसको पहला मानते हैं तब ये दूसरा होता है, कोई जरूरी नहीं है, आप इसको पहला भी मान सकते हैं, तब ये x1 y1 हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप जिसको मान सकते हैं। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, तो x2 माइनस x1 यानी क्या हो जाएगा, ए बी की दूरी ए बी इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस, अब देखिए -5 है, तुरंत ब्रैकेट देंगे और -5 लिखेंगे। इसको हमेशा ध्यान रखेंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस देंगे y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 7 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट देंगे, यहाँ पे होल रूट है, क्या हो जाएगा, -1 और माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +5 हो जाएगा, +5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 में से 7 जाएगा तो -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा। होल रूट कीजिए यहाँ पे। अब क्या हो जाएगा, -1 + 5 क्या हो जाएगा, +4 बचेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और प्लस यहाँ 16 है ही, तो 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। गलती नहीं करेंगे कि रूट के अंदर से एक 16 बाहर निकाल देंगे, 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, यानी 4 × 16 दूनी 32। इसको लिख सकते हैं 4√2 यानी 4 × 16 दूनी 32 होता है, इसलिए 4√2 इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 1 का तीसरा में देखिए क्या कहता है, ए बी निर्देशांक ए बी और निर्देशांक -b के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा और ये बी बिंदु का निर्देशांक होगा। तो क्या होगा, ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी की दूरी सूत्र लिखेंगे, क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए
ये पहला मानेंगे तो x1 हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और y1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b होगा। तब x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पहला है, ये दूसरा हो जाएगा, तो माइनस ये हो जाएगा, और y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो x2 माइनस x1 यानी माइनस ये का होल स्क्वायर हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी माइनस b, माइनस यहाँ b है, b हो जाएगा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, होल रूट कर देंगे, किसका दूरी, ए बी की दूरी इज इक्वल टू, तो क्या होगा, माइनस ये माइनस 2 ये हो जाएगा, माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस 2b हो जाएगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, का होल रूट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 2 दूनी 4b का स्क्वायर हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 4 को हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। अब इस 4 का वर्गमूल निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 निकल जाएगा, और रूट के अंदर क्या बच जाएगा मेरा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों यहाँ प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। कैन यू नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स A एंड B डिस्कस इन 7.2। कहता है बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है। फिर क्या कहता है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दो सहारे A और B के बीच की दूरी को आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालते हैं। मान लीजिए बिंदु A मेरा दिया हुआ है, A बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 0, और B बिंदु मानते हैं इसका निर्देशांक दिया हुआ है 36 और 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा, x1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको पहला मानेंगे तो 0 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो x2 का क्या हो जाएगा मेरा, 36 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा बताइए, y2 15 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए बी की दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी, तो दूरी सूत्र को लिखेंगे, क्या हो जाएगा फार्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, x2 बराबर कितना है, 36 है, तो हो जाएगा 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 15 माइनस 0 का स्क्वायर, 15 माइनस 0 का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का स्क्वायर करेंगे, 36 से कितना होगा, 36 से हो जाएगा 1296। ठीक है, 1296 हो जाएगा, और प्लस 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा, 225 होगा का होल रूट हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, 6 और 5 11 के 1 हाथ बाकी 1 2 9 2 11 और 1 12 के 2 हाथ में 1 2 और 2 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, हाथ में 1 हो गया, कितना हो गया, रूट 1521, यानी ए बी की जो दूरी हो गया कितना हो गया, 1521 हो गया। यही इसका आंसर हो गया, पहला आंसर। अब क्या कहता है कि दो सहारे ए और बी वो अनुच्छेद 7.2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप आराम से किताब में देखिए, दोनों सहारों के बीच की दूरी सूत्र के द्वारा आप इसको निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर, यानी कि कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 संरेख है। संरेख किसको कहते हैं, जब 3 बिंदु या 3 से अधिक किसी एक ही रेखाखंड पर, एक ही सेगमेंट पर स्थित हो। ठीक है, उसको हम संरेख कहते हैं। जैसे देखिए, एक बिंदु ए है, ए बिंदु, एक बिंदु ए है, ठीक है, और बी बिंदु, और एक बिंदु ए है, सी बिंदु। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि ए बी की दूरी बराबर बी सी की दूरी बराबर अगर ए सी की दूरी होगी,
तो क्या होगा, यह संरेख होगी। तो ए का क्या दिया हुआ है, इसका पॉइंट्स दिया हुआ है 1 5 1 और 5 दिया हुआ है। बी का कितना दिया हुआ है 2 3 2 और 3 दिया हुआ है। और सी का कितना दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है -2 और -11 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहले ए बी का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का दूरी निकालेंगे और फिर ए सी का दूरी निकालेंगे। तो सबसे पहले ए बी का दूरी निकालते हैं। ए बी की दूरी फार्मूला क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 - y1 का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा। ठीक है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x1 बराबर ये पहला लेंगे तो 1 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा, y1 5 हो जाएगा। तब x2 क्या हो जाएगा, x2 = हो जाएगा 2 हो जाएगा और y2 = कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए बी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी 2 - 1 2 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 यानी 3 - 5 3 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा का होल रूट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा प्लस 3 में से 5 जाएगा तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा का रूट हो जाएगा। 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा यानी ये √5 हो गया। ए बी की दूरी निकालें। अब क्या करेंगे, बी सी का दूरी निकालेंगे। बी सी की दूरी फार्मूला बताइए क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का क्या होगा, होल रूट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे x1 बराबर क्या हो जाएगा, पहला बिंदु है 2 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब x2 क्या हो जाएगा, x2 = हो जाएगा -2 लिखिए और y2 क्या हो जाएगा, y2 = हो जाएगा -11 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, BC का वैल्यू बैठाएंगे। BC की दूरी क्या हो जाएगा, x2 - x1 यानी -2 × -2 हो जाएगा। ठीक है, का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 क्या हो जाएगा, -11 -3 हो जाएगा और -3 हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए का होल रूट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, यहाँ -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा और -4 का स्क्वायर करेंगे प्लस -11 -3 कितना हो जाएगा, -14 हो गया। -14 का स्क्वायर होगा तो रूट अंडर कीजिए, इसको होल रूट हो जाएगा। -4 का स्क्वायर 4 4 कितना हो गया, 16 हो गया प्लस 4 14 कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा का होल रूट हो जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। अब क्या हुआ, 6 और 6 12 के 2 हाथ बाकी 1 9 और 1 10 10 और 1 11 के 1 हाथ बाकी 1 1 और 1 ये कितना हो गया, 2 हो गया, 212 हो गया। ये हो गया रूट में BC बराबर। ठीक, 212 का गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 53 हो जाएगा, 53 हो जाएगा यानी 2 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 53 होगा, 53 हो जाएगा। क्या, BC बराबर हो गया। अब क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे, AC की दूरी। तो AC की दूरी फार्मूला वही हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर देखिए AC का निकाल रहे हैं, AC का तो ये पहला हो जाएगा, तो x1 बराबर 1 हो जाएगा तो y1 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा y1 और x2 = -2 x2 = हो जाएगा -2 और y2 = कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू पे पुट करेंगे, x2 - x1 यानी -2 -1 क्या हो जाएगा, -2 यानी कि AC = हो जाएगा -2 -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 यानी -11 -5 -11 इसको ब्रैकेट में रखिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा का होल रूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा और प्लस -11 -3 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा, 196 हो गया, रूट में लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, 9 और
6 कितना हो गया 15 के 5 हाथ बाकी 1, 9 और 1 10 के 0 हाथ बाकी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2 हो गया, यानी 205 हो गया। यहाँ पे देखिए AC बराबर कितना आया, रूट 205 आया। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, AC इज नॉट इक्वल टू AB प्लस BC। ठीक है, इसलिए ये संरेख नहीं है, यानी कोलिनियर नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। यहां प्रश्न देखिए बच्चों दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, कहता है चेक विदर 5 - 2 6 4 and 7 - 2 are the vertices of an isosceles triangle। कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, तो एक त्रिभुज है, 3 बिंदु दिया हुआ है इसका, मान लीजिए A बिंदु है, B बिंदु और C बिंदु है। A बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 5 और -2, B बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 6 और 4 और C बिंदु का दिया हुआ है निर्देशांक 7 और -2। ठीक है, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, AB की दूरी निकालेंगे, फिर BC की दूरी निकालेंगे और फिर AC की दूरी निकालेंगे। देखते हैं अगर इसमें से समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हुआ, उस त्रिभुज का, उस ट्रायंगल का 2 साइड जो है, 2 भुजा जो है वो बराबर होनी चाहिए। अगर 2 भुजा बराबर है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर भुजा 2 बराबर नहीं है तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, AB का दूरी निकालेंगे। तो लिखते हैं AB की दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्या रूट अंडर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, या -2 दिया हुआ है। तब x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू 6 हो जाएगा और y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बराबर हो जाएगा x2 - x1, 6 - 5, 6 में से 5 चला जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 - y1 यानी 4 -2 है, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -2 को और यहाँ मिडिल कोस्ट देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ गलती नहीं करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी माइनस में दिया हो और माइनस अगर है तो ब्रैकेट के अंदर तुरंत लिखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस, अब देखिए माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 4 + 2 हो जाएगा, 4 2 कितना हो गया 6 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे तब क्या हो जाएगा 1 + 4 2 6 का स्क्वायर 6 6 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 और 1 कितना हो गया 37 हो गया, यानी कि रूट के अंदर हो जाएगा 37। AB का दूरी निकल गया। ठीक है, एक भुजा मेरा निकल गया, AB इक्वल टू √37। अब क्या करेंगे, BC का दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो BC की दूरी लिखेंगे, फार्मूला जरूर लिखेंगे बार बार। BC की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का होल रूट। फार्मूला बार बार इसलिए मैं लिखने के लिए कहता हूं, इससे आपको फार्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। x1 बराबर क्या होगा बच्चों 6 हो जाएगा और y1 क्या हो जाएगा बताइए, y1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब x2 क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू मेरा हो जाएगा 7 और y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब इसको इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो BC निकल जाएगा, भुजा BC बराबर क्या हो जाएगा x2 - x1 यानी 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -2 - 4 का स्क्वायर को रूट में कर दीजिए, होल रूट दिया हुआ है। 7 में से 6 जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस -2 और -4 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा।
तो कितना हो जाएगा 36 और 1 37 हो गया। रूट के अंदर देखिए क्या हो गया 37 आ गया। अब देखिए ए बी और बी सी क्या है बराबर है, इसलिए आप चाहेंगे तो आप अगली भुजा को निकाल सकते हैं, नहीं निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, इसलिए यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो गया। आप ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है, आपके ऊपर छोड़ दिया मैंने। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में एक फिगर बना हुआ है, फिगर को मैंने छापा नहीं है, ठीक है। उसमें क्या कहता है, इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर seated at a point A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। कहता है कि 4 बच्चे हैं जो सीट पर बैठे हुए ए बी सी डी 4 जगह पे बैठे हुए, जैसे मैंने लिखा ए बी सी और डी। चंपा चमेली 2 फ्रेंड हैं, वो क्लासरूम में इन करती है। ऑब्जर्व करने के बाद चंपा चमेली से बोलती है कि क्या ये बच्चे जो बैठे हैं एक वर्गाकार बैठे हैं, स्क्वायर में बैठे हुए? तो चमेली इससे एग्री नहीं है, वो स्वीकार नहीं कर रही है। तो कहता है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए बताइए कि सही कौन है, चंपा या चमेली। ठीक है, तो आप फिगर में देखेंगे जो ये बिंदु है वहां पे x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 4 है। ठीक है, बी बिंदु पर देखेंगे x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 7 होगा। सी बिंदु पर देखेंगे x का वैल्यू 9 होगा और y का वैल्यू 4 होगा। और डी बिंदु जो है वहां पे देखेंगे x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। अब क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे, ए बी की दूरी। ठीक है, ए बी की दूरी तो सीधा फार्मूला में बैठाते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर का होल रूट होगा। हम सीधा वैल्यू पुट करते हैं, अगर ये x1 तो ये y1 तो ये x2 ये y2, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका रूट कर दीजिए, तब क्या हो जाएगा 6 में 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 7 में 4 जाएगा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ए बी हो गया, बी सी का दूरी निकालेंगे। तो बी सी की दूरी फार्मूला वही हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका होल रूट हो जाएगा। अब देखिए अगर बी सी निकाल रहे हैं तो x1 y1 तो x2 y2 तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, का होल रूट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 9 में 6 जाएगा 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 में 7 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 9 और 9 हो जाएगा 18, रूट कितना आ गया 18 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या निकालेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी की दूरी निकालेंगे। सी डी की दूरी फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी की दूरी x1 y1 तो x2 y2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, का रूट हो जाएगा। यानी 6 में 9 जाएगा तो माइनस 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा, और 1 में 4 जाएगा तो माइनस 3 फिर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए रूट कितना आ जाएगा, रूट 18 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या निकालेंगे,
डी ए, यानी डी ए लिखें या ए डी लिखें, ठीक है। ए डी की दूरी क्या हो जाएगा, ए डी की दूरी, फार्मूला वही हो जाएगा बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल रूट हो जाएगा। अब देखिए ये x1 y1 तो क्या हो जाएगा x2 y2, यानी 3 में से 6 जाएगा, क्या जाएगा, 3 में से 6 माइनस हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 में से 1 जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा का रूट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 में 6 जाएगा -3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा प्लस 4 में 1 जाएगा 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो जाएगा का रूट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ देखिए ए बी बराबर क्या है, बी सी बराबर क्या है, सी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर है ए डी। आनो चारों भुजाएं जो हमारी क्या है, बराबर है। अब क्या निकालना पड़ेगा हमको, ए सी का दूरी निकालना पड़ेगा और बी डी का भी दूरी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग तभी होगा जब इसके विकर्ण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए सी की दूरी क्या हो जाएगा, ए सी बराबर हो जाएगा x2 माइनस x1, यानी कि 9 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 6 छक 36 हो जाएगा, यानी कि ये रूट कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे, बी डी का दूरी निकालेंगे, बी डी का दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस 6 यानी 6 माइनस 6 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1 माइनस 7, 1 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा, -6 यानी कि 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा और 1 में 7 जाएगा, 6 का स्क्वायर 6 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा रूट में, ठीक है। तो रूट कितना हो जाएगा, रूट 36 हो जाएगा। यानी देखिए ए सी और बी डी क्या है, बराबर है, ए सी इज इक्वल टू निकल गया बी डी, यानी दोनों का विकर्ण क्या है, बराबर है। इसलिए ये जो बैठे हुए बच्चे चारों ए बी सी और डी बिंदु पर ये एक वर्ग है। तो वर्ग कौन कह रही है, चंपा का कहना है कि एक वर्ग में है, स्क्वायर में है, तो चंपा सही है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।